6 और 7 अप्रैल का समय आपके लिए कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा। आज के इस वीडियो में इसी विषय पर मैं डॉक्टर राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं। देवी और सज्जनों, सबसे पहले 6 और 7 अप्रैल के पंचांग को समझ लेते हैं कि पंचांग क्या कहता है। 6 तारीख को नवमी तिथि, पुष्य नक्षत्र, रविवार का दिन, चंद्रमा कर्क राशि में, शुभ समय 11:24 AM से 12:14 PM तक। राहु काल जो है सो 4:31 PM से 6:05 PM तक और दिशा शूल पश्चिम दिशा की तरफ है। 7 तारीख को दसवीं तिथि, पुष्य नक्षत्र, सोमवार का दिन, चंद्रमा कर्क राशि में, शुभ समय 11:24 AM से 12:14 PM तक और राहु काल 7:06 AM से 8:41 AM तक। दिशाशूल पूर्व दिशा की तरफ है, यानी कि पूर्व दिशा की यात्रा आपको नहीं करनी है। आइए अब समझते हैं कि इस समय में क्या होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने जो अभी आपको अभिजीत मुहूर्त बताया, उस अभिजीत मुहूर्त में आप चाहें तो कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। हमने जो आपको राहु काल बताया, उस समय में आपको कोई भी शुभ काम, नया काम नहीं करना है शुरू, कहीं भी विशेष उद्देश्य से यात्रा भी आपको नहीं करनी है। हमने जो आपको दिशाशूल बताया है, उस दिशा में आपको यात्रा नहीं करनी है, नहीं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि आपके लिए समय कैसा रहेगा। सबसे पहले मेष राशि से चर्चा शुरू करता हूं। मेष राशि वालों के लिए कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शा रहा है कि सज्जनों से वाद विवाद का योग है, अपने ही लोगों से, स्वजनों से। चित्त चंचल रहेगा, छाती में विकार की संभावना जो है सो दिखाई दे रही है। भोजन का सही समय पर नहीं मिलना, नींद में बाधा का उत्पन्न होना, जल और स्त्री जाति से भय के योग, समाज में भी अपमान का भय और स्त्री सुख में भी कुछ कमी के योग जो है सो मेष राशि वालों के लिए मैं देख पा रहा हूं। वृषभ राशि वालों के लिए तीसरे भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, जो ये दर्शाता है कि धन प्राप्ति का योग है। वस्त्र आदि का भी अच्छा खासा सुख प्राप्त आपको हो सकता है। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, दुश्मनों पर विजय हासिल करेंगे। मन आपका वृषभ राशि वाले प्रसन्न रहेगा, मन आपका प्रसन्न रहेगा। प्रेमी प्रेमिकाओं से सहवास का सुख मिलेगा, बंधुजनों से लाभ मिलेंगे, व्यक्तियों से संपर्क बढ़ेगा और भाग्य में भी वृद्धि के योग दिखाई दे रहे हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शा रहा है कि मानसिक तौर पर में असंतोष की स्थिति है। परिवार के लोगों से संबंध में खराबी आ सकती है। आंख से संबंधित पीड़ा या कोई अन्य रोग भी आपको परेशान कर सकता है। अच्छा भोजन और सुख प्राप्ति में भी बाधक योग है। कार्य में असफलता मिलती हुई प्रतीत हो रही है। पाप कर्मों में आपकी प्रवृत्ति बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है और विद्या में अरुचि की भावना जो है आपकी जागृत हो सकती है। कर्क राशि के बारे में बात करेंगे तो कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में ही चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि आपको सुख और आनंद के प्राप्ति का योग है। किसी प्रकार का रोग, कोई बीमारी है तो उससे आपको राहत होगी। बढ़िया भोजन मिलेगा, बढ़िया वस्त्र और शैया सुख की प्राप्ति का भी योग है। जीवन साथी या प्रेमी प्रेमिका के साथ कर्क राशि वालों को वक्त बिताने का मौका मिलेगा। उपहार और धन प्राप्ति के भी विशेष योग बन रहे हैं। सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि शारीरिक तौर पर में कष्ट की संभावना है। आंख से संबंधित किसी प्रकार का रोग कुछ परेशान कर सकता है। धन और मानहानि के भी योग है। संतान का सहयोग थोड़ा सा सिंह राशि वालों को कम मिलता हुआ मैं अनुभव कर रहा हूं। सिंह राशि वालों की मानसिक चिंताएं बढ़ सकती हैं, खर्चा अधिक हो सकता है और आपको मैं बता दूं कि आप उन्मत्त बैल की तरह जो है अपने शक्तियों का दुरुपयोग कर सकते हैं, तो आपको उससे बचना चाहिए। बात करेंगे कन्या राशि की,
तो कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि आपके आय में, आमदनी में वृद्धि के योग, बिजनेस व्यापार में पर्याप्त लाभ के योग, संतान से सुख प्राप्ति के योग, उत्तम भोजन समय पर मिलने के योग, मित्रों से हास परिहास का योग, स्त्री सुख में समय व्यतीत होता हुआ नजर आ रहा है। प्रफुल्लित मन के साथ महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी। स्त्री पक्ष से लाभ मिलेगा। तरल पदार्थों से आय की संभावना भी दिखाई दे रही है। देवी और सज्जनों, कन्या के बाद बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के 10वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शा रहा है कि अभिष्ट कार्यों की सिद्धि होगी। सभी काम बड़े आसानी से सरलतापूर्वक पूर्ण हो जाएंगे। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। धन और सम्मान की प्राप्ति के विशेष योग तुला राशि वालों के लिए देख रहा हूं। नौकरी में प्रमोशन, उच्चाधिकारी का प्रसन्न होना और उत्तम गृह के सुख का भी योग मैं तुला राशि वालों के लिए देख पा रहा हूं। बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के 9वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि कुछ समस्याएं, कुछ परेशानी सामने आ सकती हैं। बिजनेस व्यवसाय में कुछ नुकसान हो सकता है। दोस्तों से मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा नरम पड़ सकता है। पेट से संबंधित समस्या, छाती के रोग आपको परेशान कर सकते हैं। भाग्य का साथ कम मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। दुश्मन परेशान आपको कर सकता है, इसलिए दुश्मनों से सावधान रहें। वृश्चिक के बाद बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए कुंडली के 8वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शा रहा है कि आपको अपच की समस्या, श्वास की समस्या, सर्दी खांसी जुकाम की समस्या परेशान कर सकती है। लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, मानसिक कलेश से आपको बचना चाहिए। नियत समय पर में अच्छा भोजन मिलता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। अचानक से किसी प्रकार का कष्ट आपको घेर सकता है। धन का भी नुकसान हो सकता है, तो थोड़ा सावधान रहें। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के 7वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि धन का लाभ मिलेगा। पर्याप्त काम सुख, सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन मिलने के योग बनेंगे। छोटी छोटी लाभदायक यात्राएं होंगी। वाणिज्य और व्यवसाय से लाभ मिलेगा। उत्तम भोजन, क्षीर आदि पेय पदार्थ के साथ शयन सुख मिलेगा। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। वाहन और ख्याति की प्राप्ति के भी बहुत सुखद योग बन रहे हैं। बात करेंगे देवी और सज्जनों अब कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के लिए कुंडली के 6ठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शा रहा है कि धन का लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। यश और आनंद की प्राप्ति होगी। महिलाओं से संपर्क बढ़ेगा। अपने घर में भी सुख की प्राप्ति होगी। शत्रुओं से पराजय होंगे। रोग का नाश होगा, परंतु खर्चा थोड़ा सा अधिक हो सकता है। बात करेंगे मीन राशि के बारे में। कुंडली के 5वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है इस समय में यात्रा में कष्ट और दुर्घटना तक की संभावना दिखाई दे रही है। कार्य में सफलता कम मिलेगा। मन में अशांति रहेगी। धन का नुकसान हो सकता है। पेट में जलोदर आदि रोगों की संभावना। काम वासना में वृद्धि। और इस समय में आप किसी को उचित सलाह जो है सो नहीं दे पाएंगे, तो थोड़ा सा सावधान रहें। देवी और सज्जनों, तो मेष से लेकर के मीन तक की यही थी कहानी कि कैसा रहेगा आपके लिए ये 2 दिन का समय, यानी कि 6 और 7 अप्रैल का समय। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गई होगी सारी चीजें बहुत आसानी से। अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, चीजें समझ में आई, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम।